आइए मेरे भाई, हम लोग एसएससी स्पेशल बैच 2025 कर रहे हैं, जिसमें एवरेज का टाइप 1 और 2 कर चुके हैं, टाइप 3 हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें मेरे भाई हम एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस रेलवे एंड अदर स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उसको प्रिपेयर कराता हूँ। साथ में पीडीएफ के लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं तो 9341215816 पे एसएससी का कंप्लीट बुक मिलेगा आपको, तो संपर्क करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सवाल नंबर 1 टाइप 3 का करते हैं। तो सवाल नंबर 1 टाइप 3 का क्या है उसको देखते हैं मेरे भाई। क्या कहता है सवाल, यदि 4 संख्याओं का औसत 50 है और 3 संख्या दे रखा है तो चौथी संख्या निकालना है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग जो जनरल जो पढ़ते थे पहले वैसे नहीं बनाएंगे हम लोग, जैसा कि आपको थंबनेल देखने से पता चला होगा, अनपढ़ वाला मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या दे रखा है, 40, 48 और 51 दे रखा है, और ये जो नंबर है चौथा नंबर ये नहीं दिया हुआ है, जबकि इसका एवरेज दे रखा है 50। अब मैं इस 50 से सारे को कंपेयर करूँगा तो 50 से एक कितना कम है, 10 कम है। एक कितना कम है, 2 कम है। और एक कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। आइए ऐड करते हैं। 12 की कमी हुआ और 1 की वृद्धि हुआ, यानी 11 के फिर भी कमी रह गया। 11 की फिर भी कमी रह गया। तो ये जो 11 के कमी रहा ना, उसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, उसको ऐड कर देते हैं जो पहले वाला एवरेज है उसमें। चूँकि ये जो चौथा नंबर है एवरेज से अधिक है, जो संख्या निकालना है वह एवरेज से अधिक रहता है। तो 61 इस तरह आपका करेक्ट आंसर हुआ। 61 है, हाँ, ऑप्शन ए 61 करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं। सेम कंसेप्ट, थोड़ा भी अलग नहीं जाना है मेरे भाई। अब यहीं ये जो दिया हुआ है यहीं से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चूँकि हम लोग को हाई लेवल तक जाना है और कम समय में अधिक काम करना है। तो एवरेज कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो कितना कम है मेरे भाई, 10 कम है। एवरेज 49 दे रखा है, मतलब कितना अधिक है मेरे भाई, 9 अधिक है। एवरेज 42 दे रखा है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। और एवरेज क्या चौथा का दिया हुआ है 37, कितना कम है, 3 कम है। और पाँचवीं निकालना है हमें, तो पाँचवीं x है, इसका एवरेज 40 दे रखा है। ओके, आइए इसको जोड़ते हैं। 10 और 3 यानी कमी हुआ कितने का, 13 का। और वृद्धि कितना का, 9 2 11, वृद्धि हुआ कितने का, 11 का। फिर भी कमी रह गया मेरे भाई 2 का। तो ये माइनस में जो 2 है, यानी 2 की जो कमी है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 40 + 2 42, जो ऑप्शन बी करेक्ट है मेरे भाई। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल को देखते हैं और वहीं पे करते चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आइए सवाल नंबर 3 कहता है 25 46 का और y का औसत 11 दे रखा है। एक नंबर दिया है 25, एक नंबर दिया है 46 और एक नंबर हमें पता नहीं है y दे रखा है, और इसका एवरेज जो है 11 दे रखा है। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे जैसे पहले बनाए। हालांकि बनाने का कई तरीका है, मैं आपको बेसिक तरीका भी इसका बता दे रहा हूँ चूँकि ये छोटा है। तो आइए पहले इसको करते हैं। तो 11 से कितना अधिक है, 14 अधिक है नहीं, और ये 11 से कितना अधिक है, 35 अधिक है। ठीक, दोनों को जोड़िए। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 49 का वृद्धि होगा। कितना, 49 का वृद्धि होगा। यानी औसत जो दे रखा है उसमें 49 को घटाएंगे, इसमें जोड़े वृद्धि हो रहा है तो एवरेज में घटाएंगे। तो आइए 49 को घटाते हैं। तो औसत में जो अगला जो नंबर है वह 38 है, तब एवरेज 11 आ रहा है, -38, जो ऑप्शन ए करेक्ट है मेरे भाई। सवाल नंबर 4 को करते हैं। ये भी जस्ट लाइक वैसे ही सवाल है जैसे आपने पिछले 3 सवाल को किया है। तो आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है 14 19 12 15 और x है। 5 नंबर्स दे रखे हैं जिसका एवरेज 15 है। तो x का मान हमें बताना है। कौन कौन नंबर दिया है, 14 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और एक नंबर x दिया हुआ है जिसका एवरेज जो है 15 दे रखा है मेरे भाई। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। तो 11 से कितना अधिक है मेरे भाई, 11 से 1 कम है, अधिक नहीं है मेरे भाई, 1 कम है, 1 कम है। 15 है एवरेज तो 1 कम है। 1 कितना अधिक है, 4 अधिक है। 1 कितना कम है, 3 कम है। 1 कितना, ये तो 0 हो जाएगा आपका नहीं। तो आइए अब मेरे भाई 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 होता है। 4 + 4 -4 + 4 यानी 4 की कमी और 4 की वृद्धि, दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। यानी जो आपका x वाला जो वैल्यू निकलना है वो कितना है,
15 ही है, जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 5 को करते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25 का औसत कितना दे रखा है? 15। 7, 11, 15, x भी है, इसमें 14 भी है, 21 भी है और 25 भी है। इसका औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 15। तो आइए इसको अब कंपेयर करते हैं। तो 15 7 से कितना अधिक है? 8। तो यहाँ 8 की कमी, इसमें 4 की कमी, ये 0 हो जाएगा। इसको अभी नहीं करते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें 1 की कमी हो रहा है और इसमें वृद्धि कितने का हो रहा है? 6 का हो रहा है। ओके मेरे भाई, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करने का हम काम करते हैं। तो 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएगा। क्या? 13 हो गया, ठीक है। और एक नंबर 25 छूट गया है यहाँ पे, तो इसमें 10 का ये हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐड हम करते हैं मेरे भाई, तो -13 और अब प्लस वाला को जोड़ते हैं, तो 10 + 6 16, यानी 3 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो जा रहा है। 3 का वृद्धि हो जा रहा है। तो 15 एवरेज जो दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे? 3 को घटाएंगे तो 12 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका डी है। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। तो मेरे भाई ये जो संख्या दिया हुआ है 20, 40, 70, 70 और 80, 20, 40, 70, 70 और 80 नहीं, तो मेरे भाई इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज 60 दिया हुआ है और कहता है कोई नंबर निकालने के लिए सूची में क्या शामिल किया जाए। तो उस कौन सा नंबर शामिल होगा उसको निकालना है। तो 60 से कितना कम है? 40। 60 से कितना कम है? 20। कितना अधिक है? 10। कितना अधिक है? 10। कितना अधिक है? 20। ओके मेरे भाई, तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे भाई 40 और 20 60 हो गया, और ये कितना है? 10, 10, 20, 20, 40, यानी ऐसे आप सोचो तो इससे ये आपका चला जाएगा और -20 हो गया, यानी जो एवरेज दे रखा है उसमें 20 क्या करना है? हमें जोड़ना है। इस तरह 80 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है। मेरे भाई सवाल नंबर 7 को देखते हैं। देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहता है 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान जो अंकित किया गया है वो 35, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है। नहीं, तो मेरे भाई क्या करेंगे? 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस नहीं, और इसका जो एवरेज दे रखा है वो है 35 डिग्री सेल्सियस नहीं। चलिए, तो सेल्सियस को पहले हम गोली मारते हैं, हटाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एवरेज दे रखा है वो आपका आ गया 35, ठीक है। सेल्सियस को हटाओ, हम फिर से लिखते हैं 35, 33 और 34। आइए मेरे भाई अब इसको तरीके से सॉल्व करते हैं। 35 तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसमें 2 की कमी हो रहा है, इसमें 1 की कमी हो रहा है, फिर भी कमी कितना हो जाएगा? 3 का कमी हो जा रहा है। तो 35 में 3 जोड़ देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 8 को देखते हैं। ये एक सैटर्न दिया हुआ है, एक पैटर्न पे दिया हुआ है, देखने में काफ़ी भारी लग रहा है लेकिन बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। एक स्कूल की दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8,000 रुपया दान करने का संकल्प लिया, ठीक है। रविवार को छोड़कर बाकी दिन कोई छुट्टी का नियम नहीं बना हुआ है। सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने 7230 लिखते जाता हूँ 7230, 6435, 6927 और 6855 और 6562 दे रखा है, ठीक है। 62 दे रखा है। ये मंडे टू सैटरडे का एक पैटर्न है, ठीक। तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, आपको देना है कितना? मिनिमम 8,000 देना है, औसतन 8,000 रुपया देना है, ठीक है। तो आप ये सब 8,000 से कम है, कोई 8,000 से अधिक नहीं। इसका ये मतलब है कि जो शनिवार को दिया जाएगा धन वो 8,000 के अधिक होगा। तो ऑप्शन बी इस तरह करेक्ट है, आपका आंसर ऑप्शन बी ही होगा, 13,991। बट इसको सॉल्व कैसे करते उसको देखते हैं।
मेरे भाई एवरेज 8000 दे रखा है तो 8000 हमने लिख दिया। तो अब ये 8000 से कितना कम है? 770 कम है। ये 8000 से कितना कम है? 1565 कम है। ये 8000 से कितना कम है? 1073 कम है। ये 8000 से कितना कम है? 1145। और ये 8000 से कितना कम है? 1438 कम है। एक पैटर्न में ऐसा नहीं है कि बहुत भास्ट देगा, इसी तरह का देगा। ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई ऑप्शन भी बनाओ, ऐसे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएल मेंस का है। ओके, तो इस सारे को मैं ऐड जब करता हूँ मेरे भाई तो आता है 5991 5991 की कमी। तो हम इसमें जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये भी 13991 ही आएगा। इस तरह आपका करेक्ट आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, फेसबुक पर हमें अजूबा स्टडी फॉर एसएससी एग्जाम को फॉलो करना ना भूलिए। थोड़ा अब अलग सवाल है। सवाल कहता है 14 व्यक्ति में से पहले 13 व्यक्ति का औसत वजन 18 है। 14 को व्यक्ति है जिसमें पहले जो 13 व्यक्ति है उसका वजन कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। कितना दे रखा है? 78 kg दे रखा है। जब 14वें व्यक्ति आ जाता है, कौन सा व्यक्ति? 14वें व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो 14वें जब व्यक्ति आ जाएगा तो वजन बढ़ेगा ना। तो वजन व्यक्ति का 14 व्यक्ति का औसत वजन से 39 kg अधिक है। यानी औसत मान लो ए, तो औसत से 39 kg क्या है? अधिक है। औसत से 39 kg अधिक है। तो मेरे भाई इसको बेहतरीन तरीका से हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। कहने का मतलब है कि 14वां व्यक्ति जो आ रहा है तो 39 kg औसत से बढ़ जा रहा है। इसका ये मतलब है कि हर 13 व्यक्ति में जो है, हर 13 व्यक्ति में कितना की कमी होगा? 3 की कमी होगा। कितने की कमी होगा? 3 kg का हर 13 व्यक्ति में 3 की कमी हो जाएगा ना। तो 3 की जो कमी हो रहा है वो मेरे भाई ये जो 78 दे रखा है इसमें हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो इस तरह आपका 81 kg अब सभी का वजन हो जाएगा। 14 व्यक्ति जब हो जाएगा तो हर एक व्यक्ति में 3 kg ऐड होगा। तो इस तरह 81 kg, 78 से 81 kg 14 व्यक्ति का वजन हो जाएगा। अब कहता है इसका एवरेज निकालने के लिए औसत, जिसमें 14वें व्यक्ति का एवरेज निकल गया। अब आपको 14वां व्यक्ति का निकालना है। तो ए प्लस कितना है? 39 है। तो ये आपका क्या है? 81 प्लस 39 कर लेंगे। इस तरह 120 kg करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 10 को करते हैं। 10 भी उसी तरह का सवाल है जो आप 9 नंबर सवाल किए हैं, जस्ट लाइक थोड़ा सा डिफर, थोड़ा, इसलिए इमेंस के सवाल है ये सब। आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिएगा और इसको अच्छी तरह से समझिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनिएगा। अर्थमेटिक्स का मतलब है शब्दों पर पकड़। अर्थमेटिक्स का मतलब क्या है? शब्दों पे पकड़। तो पकड़ आप कब बनाएंगे? जब बार बार उसको सुनेंगे। तो मेरे भाई 10 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 kg है। कितना है? 42 kg है। 34 स्टूडेंट। ठीक, इसका औसत जो वजन है वो कितना है? 42 kg है। एक जब टीचर आ जाते हैं टीचर जब आ जाते हैं तो ओवरऑल पहले कितना था? 42 था। अब जो है ना 4 ग्राम क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। 4 ग्राम क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। जो सवाल कहता है वही मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल। मैं लिख देता हूँ ओवरऑल। ठीक, तो आइए 400 ग्राम जो बढ़ रहा है वो सभी में बढ़ रहा है। तो ये जो एवरेज दे रखा है 400 ग्राम कितना है? 34 विद्यार्थी है तो 34 से गुना कर देंगे तो 13,600 आ जाएगा। ठीक है, यानी 13 kg 600 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे भाई 34 जो विद्यार्थी है सभी में वजन कमी हो रहा है। तो क्या होगा? जो व्यक्ति है वो एवरेज में जोड़ देंगे तो करेक्ट आ जाएगा। तो हमने इसमें अब जोड़ने का प्रयास करेंगे इतना का। ओके, तो 0 0 0 ये भी हो जाएगा। 5 1 6 और 56। इस तरह कितना हो जाएगा? 56 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई है ऑप्शन? क्या ऑप्शन बी है। दोस्तों अब जो है 11 से लेकर आगे तक का टाइप 3 का अभी बचा हुआ है, इसको मैं कल के वीडियो में अपलोड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।